बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी फील लाइक डूइंग, फील्स लाइक डूइंग और फेल्ट लाइक डूइंग स्ट्रक्चर। फील लाइक डूइंग स्ट्रक्चर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, आज वो हम सीखेंगे। फील लाइक डूइंग का जो मतलब होता है वो होता है दिल चाहना, ठीक है। इसका मतलब होता है दिल चाहना, ठीक है। फील लाइक डूइंग मतलब दिल चाहना। जैसे मिसाल के तौर पर आपका किसी काम करने का दिल चाह रहा है या दिल कर रहा है, दिल कर रहा है या दिल चाह रहा है, दिल चाह रहा है। दिल करता है या दिल चाह रहा है, क्लियर। तो हम इस्तेमाल करते हैं फील लाइक डूइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है, तो मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है या मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए फील लाइक डूइंग। अच्छा, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फील लाइक और फील्स लाइक यानी कि फील के अंदर एज कब लगता है। पहले आपको ये अच्छे तरीके से जो है चीज़ें समझ लेनी है। आप रजिस्टर और पेन वगैरह निकाल कर रख लिया करें, अच्छे तरीके से लिख लीजिए। देखें, आई यू वी दे और कोई प्लूरल नेम, यानी कि एक से ज़्यादा जो नाम होते हैं उन्हें हम प्लूरल नेम कहते हैं, ठीक है। आई यू वी दे और प्लूरल नेम है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फील लाइक। हम इस्तेमाल करेंगे फील लाइक, क्लियर। फील लाइक, उसके बाद वर्ब ING। अच्छा, फील्स लाइक हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे हम थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम यानी किसी भी एक फ़र्द का नाम, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी भी एक फ़र्द का नाम होता है तो हम उसे सिंगुलर नेम बोलते हैं, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे फील्स लाइक, ठीक है। यानी कि फील के अंदर सिर्फ एस का इजाफा कर देंगे, जिस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं ना, इसी तरीके से कुछ इसका भी रूल है, ठीक। पहले तो आपको ये अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि कहाँ फील लाइक इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ फील्स लाइक। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला पता याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस फील लाइक, ठीक है। फील लाइक, फील लाइक या, ठीक है, फील लाइक या फील्स लाइक, इन दोनों में से सब्जेक्ट के लिहाज से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस फील लाइक या फील्स लाइक, इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सब्जेक्ट के लिहाज से अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नेम है तो फील्स लाइक इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आई यू वी दे और कोई प्लूरल नेम है तो हम सब्जेक्ट के बाद फील लाइक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब ING, यानी कि की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना और प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा फॉर्मूला। पहले अच्छे तरीके से आप इन तमाम चीज़ों को लिख लीजिए ताकि आप बाद में प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी हो। अगर आप भूल जाएं तो आप बार बार देख सकते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंसेस बनाना। पहला सेंटेंस है हमारा, मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा, मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा है, ठीक है। मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा है, तो हम इसका जो है किस तरह बनाएंगे, हम बनाएंगे आई, ठीक है। आई, तो आई के साथ मैंने आपको क्या बताया था, आई के साथ हमें लगाना है फील। आई फील लाइक टेकिंग, ड्रिंकिंग भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। टेकिंग भी लिख सकते हैं। आई फील लाइक टेकिंग टी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, आईएनजी लगा देना है। आई फील लाइक टेकिंग टी, मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है या मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसका नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? अगर हो कि मेरा चाय पीने का दिल नहीं कर रहा, तो हम बनाएंगे, ठीक है, आई डोंट, सब्जेक्ट के बाद लगाना है हमें फिर डोंट, आई डोंट, ठीक है, फिर फील लाइक अपना, फिर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, आई डोंट फील लाइक टेकिंग टी। इसका मतलब है कि मेरा चाय पीने का दिल नहीं कर रहा या मेरा चाय पीने का दिल नहीं चाह रहा है। क्लियर? इसी तरीके से अब हम इंटेरोगेटिव भी बना लेते हैं इसका। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हम डू जो है, डू को शुरू में जुमले के स्टार्टिंग में लिखेंगे। ठीक है, डू यू, ठीक है, डू यू फील लाइक टेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है आपको। डू यू फील लाइक टेकिंग टी, क्या आपका चाय पीने का दिल कर रहा है या आपका चाय पीने का दिल चाह रहा है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, यूज़, क्योंकि यहाँ यू सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पर हमने डू लगाया। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप जो है अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा। अच्छा, अब ये हो गया हमारा आई, ठीक है, आई के साथ। अच्छा, अब हम आपको एक शी के साथ भी बना के दिखा देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जब हम ही, शी, इट और सिंगुलर नेम इस्तेमाल करेंगे तो उनके जो है हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। उसका अंग्रेज़ी बोलने का दिल कर रहा है या उसका अंग्रेज़ी बोलने का दिल चाह रहा है, जैसे उसका। अब उसका, ठीक है, जैसे कोई लड़की है, उसका अंग्रेज़ी बोलने का दिल कर रहा है या दिल चाह रहा है। तो हम बनाएंगे उसका। ठीक है, अगर हम लड़की के लिए कह रहे हैं तो शी, और अगर लड़का है उसका तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही। ठीक है, शी हम लिखेंगे शी। अब हम यहाँ लगाएंगे फील्स लाइक। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना, फील लाइक और फील्स लाइक में से कोई एक सा आपको यहाँ एक लिखना है, तो हम शी इस्तेमाल किया है, हमारा सब्जेक्ट है शी, तो अब हम फील के अंदर एस लगाएंगे, यानी शी फील्स लाइक स्पीकिंग। शी फील्स लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। शी फील्स लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, शी फील्स लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। उसका अंग्रेज़ी बोलने का दिल कर रहा है या उसका अंग्रेज़ी बोलने का दिल चाह रहा है। क्लियर? चलिए, अब जो है हम बना लेते हैं इसका नेगेटिव किस तरह बनता है। क्लियर? ठीक है ना। अगर जिन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो उनको समझ आएगी ये बात। ठीक है, थोड़ा जो है ना, ये उन्हीं से मिलता जुलता जो है सेंटेंसेस होते हैं ये। अच्छा, अब हम लिखेंगे उसका अंग्रेज़ी बोलने का दिल नहीं चाह रहा है या उसका अंग्रेज़ी बोलने का दिल नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, शी के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं हमने आई के साथ डू इस्तेमाल किया था नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन शी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे डजंट, DOES के डजंट। ठीक है, जिसे हम डज नॉट भी कहते हैं। ठीक, डजंट, शी डजंट फील लाइक। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, यहाँ से अब जो है ना ये शी इस्तेमाल किया है, तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर भी आप एस लगा दें। ठीक है, जब नेगेटिव बनाया जाएगा, डज लगा दिया आपने, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस में से जो है एस हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो फील्स के साथ जो एस लगता है शी के साथ, यहाँ अब एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे डजंट आ गया है। ठीक है, शी डजंट फील लाइक स्पीकिंग
इंग्लिश, शी डजंट फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ से एस हट जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जो है अब हम बना लेते हैं इसका भी इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जिस तरह हमने आई के साथ वो यू के साथ हमने डू लगाया था, तो अब हम कहेंगे क्या उसका अंग्रेज़ी बोलने का दिल कर रहा है या उसका अंग्रेज़ी बोलने का दिल चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू में हम क्या लिखना है, हमें डज लिखेंगे, DOES, डज शी। ठीक है, डज शी। इसी तरीके से यहाँ पर इंटेरोगेटिव में से भी जो है एस हट जाएगा फील के अंदर से। ठीक है, डज शी फील लाइक स्पीकिंग ठीक है, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाया करने। ठीक है, ठीक, डज शी फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, क्या उसका अंग्रेज़ी बोलने का दिल कर रहा है। ठीक, यहाँ पर डज लिखा, हमने यहाँ पे फील के अंदर से एस हटा दिया। सिर्फ जो है ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो है हम फील्स लाइक लिखेंगे, बाकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में से फील के अंदर से एस हट जाएगा, क्योंकि यहाँ डज इस्तेमाल कर दिया जाता है। क्लियर, ये तो था हमारा थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, जिसमें मैंने आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बनाना सिखा दिया। अच्छा, अब होता है हमारा पास्ट की बात की जाए, अगर इन सेंटेंसेस में ही पास्ट की बात की जाए, जैसे कि फेल्ट, फील का जो है फेल्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था। ठीक है, मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा था। ठीक है, अभी क्या बना है, मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है या मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा है। अच्छा, फेल्ट लाइक डूइंग। ठीक है, फेल्ट लाइक डूइंग स्ट्रक्चर भी यही है, सिर्फ क्या है फील की जगह फेल्ट आ जाएगा, क्यों, यहाँ पर पास्ट की बात की जाएगी अब। ठीक, अब हम बना लेते हैं, जैसे पहला हम ले लेते हैं मेरा क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा है या चाह रहा है। ठीक है, एक ही बात है, मेरा क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा है या दिल चाह रहा है। ठीक है, अब हम इसका बनाते हैं कि किस तरीके से हम इसकी अंग्रेज़ी बनाएंगे। कर रहा था। ठीक है, मैं अब दोबारा लिख दूँ, मेरा क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा था। ठीक है, था आएगा। ठीक है, अभी मैंने मिस्टेक कर दी थी तो मैंने आपको दोबारा लिख दिया है, ये मेरा क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा था, मेरा क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा था या मेरा क्रिकेट खेलने का दिल चाह रहा था। ठीक है, उर्दू में आप किसी तरीके से भी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी अंग्रेज़ी एक ही तरीके से बनेगी। हम बनाएंगे इसकी अंग्रेज़ी, मेरा क्रिकेट खेलने का दिल चाह रहा था, तो हम बनाएंगे आई फेल्ट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर, मेरा क्रिकेट खेलने का दिल चाह रहा था। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो है ना पास्ट की जब बात की जाएगी ना, तो यहाँ पर आपको कहीं भी ऐसे नहीं लगाना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई यू वी दे ही शी इट, सिंगुलर नेम हो या प्लूरल नेम हो, आपको फेल्ट ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो बात हो रही थी अगर प्रेजेंट की बात की जाए। ठीक है, अगर जुमले में प्रेजेंट की बात की जाए कि मेरा दिल चाह रहा है या दिल कर रहा है, लेकिन अगर जुमले में हम पास्ट की बात करेंगे तो हम फेल्ट लगाएंगे, तो हमें ही शी इट और तमाम के साथ हमें फेल्ट ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब इसका नेगेटिव किस तरह बनाते हैं ये आप ज़रा गौर से देखिएगा। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे डिड नॉट के साथ। ठीक है, जिसे हम डिडंट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा बना लेते हैं, मेरा क्रिकेट खेलने का दिल नहीं कर रहा था। हम बना लेते हैं, मेरा क्रिकेट खेलने का दिल नहीं कर रहा था, तो किस तरह बनाएंगे हम, आई डिड नॉट। ठीक है, अच्छा इस डिड नॉट को हम
डिंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंट। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये डिड नॉट को हम डिंट इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आई डिड नॉट फील like I did not feel like playing cricket। अच्छा ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि अभी तो मैंने फेल्ट लिखा था, लेकिन जब देखें नेगेटिव बनाएंगे हम तो क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फील की दोबारा। ठीक है, पास्ट में जब हम बनाएंगे, जब हमने यहाँ डिड लगा दिया तो नेगेटिव बनाने के लिए जब हम डिड लगाते हैं तो इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि देखें एक सेंटेंस में हम 2 सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डिड जो है खुद जो है एक सेकंड फॉर्म है, तो हमें नेगेटिव बनाने के लिए फेल्ट लाइक का नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट लिखते हैं। तो डिड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर दोबारा हम सेकंड फॉर्म नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इस वजह से हम डिड नॉट के बाद इसका इसके नेगेटिव में फेल्ट को फील कर देते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट फील लाइक, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट। मेरा क्रिकेट खेलने का दिल नहीं कर रहा था। क्लियर? ठीक है ना। बाज़ बच्चे इस वजह से परेशान होते हैं, यहाँ फील क्यों लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, अब इसका इसी तरीके से हम इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। क्या मेरा क्रिकेट खेलने का दिल चाह रहा था, तो हम बनाएंगे डिड आई फील। ठीक है, यहाँ पर भी डिड जहाँ इस्तेमाल होगा, यहाँ पर भी इंटेरोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। आप फील, डिड आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्या मेरा क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा था। क्लियर? इस तरीके से हम डिड यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी दोबारा फील। क्लियर? अच्छे तरीके से आपको, ठीक है, इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है घर में बोल के। अगर आप लिख कर जो है रजिस्टर बंद कर देंगे तो आपको अंग्रेज़ी कभी भी नहीं आएगी। तो ग्रामर वगैरह जो है अब अच्छी करनी है आपको, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख कर प्रैक्टिस करनी है, बोल कर प्रैक्टिस करनी है। जिन्हें स्पीकिंग करने का शौक़ है तो आप जो है स्पीकिंग करके जो घर में बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। जिनको ग्रामर अच्छी करनी है तो उन्हें लिख कर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? चलिए ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।